डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्या ट्रीटमेंट होगा आइए जानते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ए एंड बी आर पार्टनर, उनका पीएफआर ये और अलग अलग केस दे रखे हैं। तो अब हम करेंगे पहला नंबर के। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको क्या करना है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है आप पहले उसको ट्रांसफर कर लोगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर 3 लाख, और इसको भी ट्रांसफर कर लोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी ट्रांसफर कर लोगे 50,000 रुपए। अब आपको क्या करना है, अब आपको आपने ट्रांसफर कर लिया, अब इनका वजूद खत्म हो गया बिकॉज बिजनेस बंद हो रहा है। अब क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो करेंगे। लिखा हुआ है शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, केस नंबर ये वाला ये है केस नंबर 2। इफ नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, तो मैं यही एज्यूम करूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बुक वैल्यू पे सेल हुआ, तो बुक वैल्यू कितनी है 3 लाख, तो मैं एज्यूम करूंगा बाय कैश 3 लाख रुपए। ये है केस नंबर 2। और आपको इसका पेमेंट नहीं करना, ध्यान रखना, इसका पेमेंट आपको नहीं करना, जितना इन्वेस्टमेंट है उतना मैंने रियलाइज हुआ। केस नंबर 3, अगर 3 नंबर करूं, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 3 है तो भी यहाँ पे मेरा कैश 3 लाख आएगा। इसको आपको टोटली इग्नोर करना है। आपने एक बार इसको ट्रांसफर किया, इसको ट्रांसफर किया, अब आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कितने का बिका उसका करना है। केस नंबर 4, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 2,60,000 है तो इसको कैश को 2,60,000 कर लो, दैट्स इट। 3 लाख ट्रांसफर किया, 50,000 ट्रांसफर किया, कितने में बिका 2,60,000 में बिका। केस नंबर 5, यहाँ पे 5 लिखा हुआ, ये नंबर 5। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 2,20,000, तो भैया 2,20,000 करो। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको वो करना है। उसके बाद केस नंबर 6 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मार्केट वैल्यू 3,60,000 है तो 3,60,000 में आप उसको बेचो। मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहाँ पे ट्रांसफर करना है, उसका पेमेंट बिल्कुल नहीं करना है, और जितने का इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन साइलेंट है तो कॉस्ट पे बिकेगा, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3,60,000, 2,20,000, 2,60,000 उससे पे बिकेगा। क्लियर है? और एफी फंडा के लिए फॉलो करें अकाउंट फंडा को।